नो, ऐसे परेशान मत हो, इस टाइम पे परेशान नहीं होना है। अरे आप सब भी परेशान हो रहे हैं इसी तरह। नहीं, इस टाइम पे तो टाइम हमारे लिए इतना ज़रूरी है, इस टाइम पे तो हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, परेशान होने का समय है ही नहीं है। तो आप भी पिंकी के साथ एक बार मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। बच्चों, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों की जो 11-12 की रिवीजन है वो आप कर चुके हैं एक बार, और आप बस ये चाह रहे हैं कि ये एंड के जो 20-25 डेज बचे हैं उन्हें कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता। और ऑब्वियसली इतना बड़ा कंपटीशन आप लोग देने जा रहे हैं, डर तो लगता ही है। जब हम छोटा 12th का पेपर भी देने जाते हैं ना, तब भी हमें ऐसा लगता होता है, आप एक बार सोचो कि नहीं आता नहीं आता, पर जब पेपर में बैठते आता है ना, तो वही चीज़ अभी हो रही है हमारे साथ कि इतना सारा सिलेबस हमने पढ़ा है और हम एकदम यूँ सोचने बैठे कि मुझे आता है कि मुझे आता है, और हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आता। बट ऐसा नहीं है, हमें आता होता है। बट वही है ना कि हमें डर तो लग ही रहा है, क्योंकि इट्स अ बिग कॉम्पिटिशन। सो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एंड के जो 20-25 डेज है उन्हें कैसे मैनेज करें, ठीक है, कैसे कॉन्फिडेंस ना बूस्ट करें। तो मेरे साथ वीडियो में बनी रहिए। सो फर्स्ट पॉइंट, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। इस पॉइंट को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, क्योंकि मैंने खुद पे भी लागू किया है। इसमें क्या है, देखो बी, तो इसमें क्या मतलब है कि हम खुद से गद्दारी कर रहे हैं? हाँ, करते हैं। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, मैं अपना ही किस्सा बताती हूँ। पहले जब मैं एमसीक्यू क्या करती थी, तो जो क्वेश्चन ना गलत होता था, जो सही है ठीक है वो तो हमें आता है, पर जो गलत है हम कभी भी उससे ना अच्छे से नहीं देखते, हम सिर्फ आंसर देख लेते हैं, हम कहते हैं अच्छा अच्छा ये है, ठीक है, फिर हम वो टिक कर लेते हैं। पर होता क्या है, लेकिन हम और अदर ऑप्शंस पे तो ध्यान हमने दिया ही नहीं, है ना। ना ही हमने उसके सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ा, ना ही हमने ये ध्यान दिया कि उस हमारा कौन सा वीक पॉइंट रह गया, या हमने कौन सा पॉइंट को मिस किया जिससे मेरा वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। हम सिर्फ वहीं पे ए बी सी, अच्छा ये आंसर है, वो देख के छोड़ देते हैं। हो सकता है हम सारे क्वेश्चन में ना छोड़ते हो, पर किसी में तो ऐसा होता ही है। और वो बाद में फिर जब आता है ना, फिर से उसी कंसेप्ट पे जब क्वेश्चन आता है वो फिर गलत होता है। एक बार वीडियो पॉज करके खुद सोचो क्या ऐसा करते हो, तो पता चल जाएगा, ठीक है। मैं करती थी, फिर मैंने कुछ टाइम से अब ऐसा, क्योंकि आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो मैं एमसीक्यू जब सॉल्व करती हूँ तो मेरा तो यही, सच में ऐसा करती हूँ कि जो 4 ऑप्शंस है ना, मैं चारों ऑप्शंस को पढ़ती हूँ। अगर मुझे किसी ऑप्शन में एक अलग वर्ड दिख भी जाता है ना, तो मैं उसके बारे में तभी सर्च करके या तो स्टिकी नोट्स लगा लिए, स्टिकी नोट्स पे लिख के वॉल पे लगा दिया, नहीं तो वहीं पे क्वेश्चन के आगे मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है, जैसे मुझे लगता है, ठीक है। सो मेरा सेकंड पॉइंट है कि काम करो अपने वीक पॉइंट्स पे रियल में, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने वीक पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। पता है क्या है कि हम ना कभी कभी ऐसी खुद को तसल्ली देने के लिए, मैं वर्ड ही भूल गई, तसल्ली देने के लिए हम ऐसे बोल देते हैं कि ये तो मैंने कर रखा है, और हमारे माइंड को लगने लगता है कि हमने सच में कर रखा है, तो फिर हम वो चीज़ दोबारा उठाते ही नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है, हमने वो नहीं कर रखा होता। तो प्लीज़ ऐसे खुद को झूठी तसल्ली ना देके खुद से ऑनेस्ट रहे और अपने वीक पॉइंट्स पे सच में काम करो। जब आप दोबारा चैप्टर रिवाइज करने बैठ रहे हो, पूरे को पूरा टाइम मत दो। जो पहले से आपको इजी था, जो आता है, उसे 15 मिनट लगा के बाकी के 45 मिनट जो है 1 घंटे में अपने वीक पॉइंट पे दो, उसे पढ़ो, कंसेप्ट उसके क्वेश्चन करो, ठीक है। ये नहीं है कि आपको बिल्कुल सब आ जाएगा, इंसान है हम, पर लेकिन हम बहुत हद तक आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम मेन बात पे आते हैं कि हम लास्ट के जो 20-25 डेज हैं उन्हें कैसे डिवाइड करें जिससे कि हमारी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। तो अब स्क्रीन पे आ जाइए। अब मैं ये प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि हमारे जो नोट्स तैयार हैं, ठीक है, तो अब आप 2 वीक्स के लिए, अब कल से जब से भी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, आप 2 वीक्स के लिए क्या करेंगे, अपने दिन को 2 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे, लंच से पहले, लंच के बाद, ठीक है। अब सुबह उठ जाइए, सुबह आप, मैं मान रही हूँ कि आप 6 बजे उठ रहे हैं, ठीक है। अपना जो भी बेसिक वो है, वॉशरूम जाना, ब्रश, ब्रेकफास्ट आपने सब कर लिया। उसके बाद आप पेपर एक मॉक टेस्ट लेके बैठिए, कल ही लेके बैठ जाना, कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट लेके बैठिए। मॉक टेस्ट में आपको ये ध्यान रखना है जो कुछ पॉइंट्स, की मॉक टेस्ट देते टाइम आप, जो आपको जो भी लगता है कि सब्जेक्ट पहले करना है वो पहले कर लीजिए, और कोशिश ये करनी है कि नेगेटिव मार्किंग आप सिंगल डिजिट में करें।
ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि खुद की वो होगी तो सिंगल डिजिट में करें। छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, कोशिश करिए क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा ना छोड़ें। और ठीक है, ये 2 चीज़ आप मेन आपको जो है फोकस रखना है मॉक टेस्ट देते हुए, और टाइमली कंप्लीट हो जाए, ये चीज़ हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। ओके, तो आपने लंच से पहले अपना पेपर दे दिया, मान लो आप 8 बजे लेके बैठे, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 तक आपका पेपर हो जाएगा, 15-20 मिनट का। आप उसके बाद ब्रेक लीजिए, फिर अपने पेपर को चेक कर लीजिए। पेपर चेक करने के बाद भी आपके पास टाइम है, क्योंकि लंच टाइमिंग सबकी अलग अलग है, किसी 1 बजे, किसी की 2 बजे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने पूरे दिन को अब इस तरह डिवाइड कर लीजिए, किसी सब्जेक्ट को 2 घंटे दे दो, किसी को 1.5 घंटा दे दो। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, मैंने जिस तरह गलत MCQs को पढ़ने का तरीका बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग आप उनके सॉल्यूशंस देखिए, ठीक है। और उसी टाइम पे अपने चैप्टर्स भी रिवाइज कर सकते हैं वो वाले। तो क्या होगा, फिजिक्स को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं अगर आपकी फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री को दे सकते हैं अगर केमिस्ट्री आपकी ज़्यादा वीक है, बॉटनी, जूलॉजी, आप इन सबको भी जिस तरह आपको टाइम देना है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, आपका जो एक डे है, आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने फिर उसी के गलत क्वेश्चंस को रिवाइज किया। उस जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपने अपने चैप्टर्स भी रिवाइज कर लिए, कितना टाइम होगा हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम 1 दिन के गैप में मॉक टेस्ट देंगे, तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट नहीं देना। नेक्स्ट डे आप खुद से पूछेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, जो आपका उसके नेक्स्ट डे वाला मॉक टेस्ट होगा उसके लिए बेनिफिट रहेगा। ये आपको जो मतलब कि मुझे ये चैप्टर तो नहीं आता है, मैं ये वाला चैप्टर रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। जो बहुत टफेस्ट चैप्टर्स है ना, आप उस दिन में चारों सब्जेक्ट्स के वो चैप्टर्स पढ़ लीजिए और नेक्स्ट डे फिर मॉक टेस्ट दीजिए। ये चीज़ आपको 14 दिन 2 हफ्ते तक रिपीट करनी है। तो इससे आपके क्या होंगे, आपका पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं विद रिवाइज, और मॉड्यूल से भी क्वेश्चन करते रहिए अपने। जो बिल्कुल नो मॉक टेस्ट डे है ना, उस दिन आप मॉड्यूल से क्वेश्चन कर लीजिए जो आपने कभी सर्कल करे होंगे, ये टफ था मेरे लिए, ठीक है। और तो आपके 2 वीक्स तक अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो आपका पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा, आपकी मॉक टेस्ट करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 2 वीक्स के बाद हमारे पास कितने दिन बचे हैं, 10 दिन फिर भी बचे हैं, 10 से ऊपर ही बचे हैं, 10 दिन फिर भी बचे हैं। अब आपने कोई मॉक टेस्ट तो ले रखा होगा, या अगर आप कोई कोचिंग ले रहे होंगे वहाँ भी सीरीज स्टार्ट होगी, तो उस सीरीज को आप सोल्व कीजिए, क्योंकि अब वो डेली है, ठीक है। मॉक टेस्ट करेंगे अब आप डेली, इन 2 हफ्तों के बाद अब आपको डेली पेपर सॉल्व करना है। और अब ये इसमें आप टाइमिंग रख लीजिए सेम नीट वाली, जो 2 से 2:30 से होती, कब से होती है, 2 से 5 होती है ना, ठीक है। तो वो करना है आपको। और मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह पढ़ेंगे, इस तरह आप टाइम बांट के पढ़ेंगे, तो आपकी पूरी रिवीजन भी हो जाएगी, मॉक टेस्ट करने का तरीका, मतलब पेपर देने का तरीका भी आ जाएगा, कैसे नेगेटिव मार्किंग कम करनी है, कैसे क्वेश्चन सही करने हैं, कैसे टाइम को डिवाइड करना है, वो सब आप सीख जाएंगे अगर आप फर्स्ट वाले रूल को अपनाएंगे, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। लास्ट मेन बात, प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। सीज़न चेंज का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है आजकल, मेरी खुद की हो रही है, मेरा चेहरा देख के लग रहा होगा। पूरी वीडियो ऐसे बनाई है, मैं 2 दिन पहले बनाना चाह रही थी पर मुझे फीवर आ गया था, और अभी भी गले की आवाज़ ऐसी हो रही है, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे हेल्थ का ध्यान रखना। और बाहर का कुछ मत खाइए, घर का ही बना खाइए, और अपनी डाइट में आप एग इंक्लूड कर लीजिए, जूस वगैरह पी लेना, हाइड्रेशन भी मेंटेन रखना, और हो सके ना थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर पीना, हल्का गर्म जो होता है ना, क्योंकि सही में गला ख़राब अगर हमारे शरीर में थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाती है ना, फिर हमसे कोई और काम नहीं होता, पढ़ाई भी नहीं होती, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होती। बाकी कोई स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसका कुछ कह नहीं सकते। सो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, खाना पीना अच्छा रखिए, और जिस तरह मैंने बताया है उस तरह आप पढ़ लेंगे ना, तो आपका रिवीजन पूरी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराने के लिए ना, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन में मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस डाल दूँगी, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।